गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरा इस वीडियो को देखने वाले सभी देशवासियों को। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ एक काफ़ी हॉट ज्वलंत मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए, जो कि इस समय देश में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सब देखता रहता हूँ, जिसको लेकर के एज अ वकील और एज अ लॉ इंटर्न और भी जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो या पुलिस में हो या एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हों, उनसे डिस्कशन करके जो निष्कर्ष और क्रक्स समरी मैंने निकाली है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा गहन चिंतन करें और इस वीडियो को लेकर के आपके जो भी व्यूज़ हैं वो मुझे डेफिनेटली बताएं, शेयर करें और मुझे अपने रिव्यूज़ और फीडबैक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मुद्दा है पारिवारिक मामले, तलाक की जो धारा होती है 498A अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज अधिनियम में आती है। एक पति और एक पत्नी के बीच में जो वैवाहिक संबंध, शारीरिक संबंध बनते हैं शादी के बाद, उसको लेकर के। और इसके बाद हम बात करते हैं देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के, जो कि इंडिया में खासकर गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में भी और इंडिया के आई थिंक प्रोबेबली हर स्टेट में या हर जगहों पे ये चीज़ें अमूमन होती आई हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्स रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन और कोठे जिनको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, कोलकाता में बेसिकली, जो एक अमूमन एक बिज़नेस का रूप ले चुकी हैं, जिसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना चाहूँगा मैं बनिया लोग को, जिसमें अग्रवाल आ गए, जैन आ गए, गुप्ता लोग आ गए और ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये इसमें कुछ बंगाली लोग भी आ गए, जो कि जिन लोगों ने फेमिनिज़्म को एक तरीके से सेक्स रैकेट या बॉडी सेलिंग, जिस्म को बेचने का एक धंधा बनाया हुआ है। और इसी के वजह से चलते शायद ये पूरा भूकंप या पूरा हाहाकार देश भर में आया हुआ है और आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि ये चीज़ें बंद हों, क्योंकि इसकी वजह से बाकी लोगों के जो धंधे पानी हैं वो चौपट हो रहे हैं। फेमिनिज़म जिसको टर्म दिया गया है, कुछ इसमें कायस भी आ गए, हमारे समाज के भी आ गए, जो ये काम करते आए हैं पहले या करते आ रहे हैं, आई डोंट नो, शायद चल रहे होंगे। हम तो नहीं करते, हम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि चीज़ें समाज में एक प्रतिष्ठित और एक सम्मानजनक स्थान या ब्रांडिंग नहीं देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो केसेस इस समय क्रिमिनल कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में, पारिवारिक कोर्ट में जो केसेस आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं बनिया समाज से। बनिया समाज में अग्रवाल आ गए, गुप्ता आ गए, और आप ये भी देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो पुरुष आयोग की जो मांग उठ रही है और पुरुष अधिकार, मेंस राइट के जो आवाज़ें अभी काफ़ी बुलंद होकर के उठ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा इनके समाज से ही उठ करके आ रही हैं, जो मैं कोर्ट में हियरिंग में देखता रहता हूँ, जिसमें कि आपके अग्रवाल्स आ गए, गुप्ताज आ गए, कुछ इसमें सक्सेना लोग भी हैं जो कि शायद करते आए हैं प्रोस्टिट्यूशन या शायद शौकीन रहे होंगे औरतों के। और फिर इसके बाद मुस्लिम्स में भी कुछ हैं जो कि पुरुष आयोग की मांग उठा रहे हैं। और इसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो
ब्राह्मणों में भी शायद कुछ हैं, पर उनमें इतने भी नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं, और तलाक के भी 498A के भी जो केसेस आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो गुप्ता, अग्रवाल, बनिया, जैन, इन समाज से ही निकल करके आ रहे हैं कोर्ट में। तो मित्रों, मैं ये आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, एक ऑनेस्ट ओपिनियन और एक ऑनेस्ट जो एक गाइडेंस या मार्गदर्शन जिसको कहते हैं, जो मैं आपको देना चाहूँगा, वो यही है कि गुप्ता, अग्रवाल, बनिया समाज ये काम करना कृपया करके छोड़ दें। आपके समाज की वजह से अग्रवाल, गुप्ता और ये लोग जो हो गए, इसमें जैन समुदाय भी आ गया। क्या पैसों की आपको इतनी ज़्यादा भूख है? क्या पैसों के पीछे आप इतने ज़्यादा पगलाए हुए हैं कि आप अपनी घर की बहन, बेटियां और आपकी गर्लफ्रेंड्स हो गई या आपकी बीवियां हो गई, उनको तक आप बेच रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज में आपकी क्या इमेज बनेगी? लोग हंस रहे हैं देख करके आपको, दूसरे देशों के लोग आते हैं, वो देख करके हंसते हैं कि इस देश में ये सब चीज़ें होती हैं अभी भी, वो यहाँ से थूक के चले जाते हैं वापस। मैं अभी गए हुआ था दुबई, यूएई, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो हंसते हैं, मतलब ये इंडिया के लोगों को देख करके। अभी मैं केरला गया हुआ था, कोची, जहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियंस लोग हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ भी लोग हंसते हैं, मतलब ये सब इन चीज़ों को देख करके, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें ये सब काम जो होते हैं वो सब these kind of stupid things are strictly prohibited। तो कोई, और वो लोग पढ़े लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्रिश्चियंस में देखोगे आप, या अगर आप सरदारों में भी देखोगे, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको एक लाफिंग स्टॉक बनाती हैं। और इसलिए शायद आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो तलाक के केसेस जो हमारे पास में आ रहे हैं, वो इस समय अग्रवाल समाज, गुप्ता समाज, बनिया, जैन समाज, इन लोगों से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस तरीके के धंधा करते आए हैं। तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि आप लोग बहन बेटियां के साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं, समाज में आपका नाम खराब होता है। और जब पुलिस में FIR होती है तो आप पलट जाते हो, या आप वुमेन कार्ड खेलते हो, इस तरीके की चीज़ें आप करते हो। तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये फ़नी नहीं है। आप बनिया समाज, आप अग्रवाल, गुप्ता समाज के चलते अन्य बाकी समाजों को दिक्कत हो रही है। आप इस चीज़ को समझिए, आप इस चीज़ को हंसी मजाक में मत लीजिए। नहीं तो अभी कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी और आपकी ज़मीन जायदाद सील करी है, चाहे वो दहेज केस 498A लगा करके हो। आगे जैसे जैसे एक्टिविज़म और हम लोग भी जैसे जैसे इन चीज़ों को सामने लाएंगे, क्योंकि आवाज़ें अब उठने लगी हैं, तो आपके तो धंधे चौपट हो जाएंगे और आपका संपूर्ण बहिष्कार, संपूर्ण बॉयकॉट कर दिया जाएगा दुनिया भर में, देश भर में भी। आप फेमस सोचिए कि अगर आप बनिया हैं, आप अग्रवाल हैं, तो आप पैसे वाले हैं, या आप तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, या आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। तो थोड़ा सा आप शर्म करिए। आपको इस तरीके से नीच और घटिया हरकतें जो आप कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, चंद पैसों के लिए, आप अपनी घर की औरतें और बीवियां को रखेल बना देते हैं। दिस इज़ आई मीन, ये मजाक नहीं है, और ये बहुत ही स्टूपिड और बहुत ही चीप हरकत है। अगर आप इन चीज़ों को आप अगर कर रहे हैं, और उल्टा आप ब्लैकमेल भी करते हैं। मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कोर्ट में कि आप बाकी समाज के, जिसमें कि मुस्लिम्स भी हो गए और इसमें कि क्रिश्चियंस भी हो गए, कायस्थ लोग भी आ गए, और जिसमें कि ब्राह्मण भी आ गए या क्षत्रिय लोग भी आ गए, जो बाकी की कम्युनिटीज़ हैं या बाकी के जो धर्म और रिलीजन हैं, अदर कास्ट एंड रिलीजन्स, आपके बनिया अग्रवाल समाज से हट करके। तो वो क्या इमेज बनाएंगे, वो क्या सोचेंगे आपको लेकर के, आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। जज हंसता है वहाँ पे कोर्ट में आपकी इस तरह की हरकतें देख देख करके। आपने मजाक बना लिया लॉ एंड ऑर्डर को।
कोर्ट में आपकी हंसी उड़ती है, न्यूज़पेपर में, मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं, आपके समाज का माहौल उड़ता है कि बनिया समाज, अग्रवाल समाज में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये इनका तो बहिष्कार करो, गंदगी फैलाते हैं ये लोग समाज में पैसा कमाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और इसके बाद भी अगर आप पुरुष अधिकार मांग रहे हैं और आप मांग रहे हैं कि पुरुषों के लिए एक आयोग बनाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि पुरुषों के लिए आयोग बनाने की कोई ज़रूरत है। ज़रूरत है कि आप अपनी आदतों को बदलें, ज़रूरत है कि आप अपनी हवस को कंट्रोल में रखें, और ज़रूरत है कि आप इस तरीके के जो गैरकानूनी और ब्लैक कॉलर धंधे जिसको बोलते हैं, 2 नंबर के धंधे जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो आप बंद करें बिल्कुल भी। मेरा आपको ये सजेशन है, नहीं तो आपका ऐसा बहिष्कार किया जाएगा कि मतलब आपको शायद आपके शोरूम या आपके जो ये दुकानें हैं साड़ी बेचने की, इन पे कोई आना भी नहीं चाहेगा। सबसे ज़्यादा केसेस जिस समय आ रहे हैं वो आपके समाज से ही उठ करके आ रहे हैं कोर्ट में। और इसके बाद भी अगर आपको पुरुष आयोग की आप मांग अगर उठा रहे हैं तो आप ऐसे समाज पे धिक्कार है, और मैं ऐसे समाज का कोई सम्मान नहीं करना चाहूँगा। और मैं ये मैसेज बाकियों को भी देना चाहूँगा कि आपकी ब्रांडिंग या आपके समाज जिसमें अग्रवाल, गुप्ता और ये जैन ये लोग हैं, इनके ब्रांडिंग और इनके जो भी बिजनेसेस हैं वहाँ से कुछ भी शॉपिंग ना किया जाए, आपका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। इसको लेकर के शायद मुहिम चल भी रही है, मैंने फेसबुक पे कई जगह देखा है, शायद वो क्रिश्चियंस या कुछ मुस्लिम समुदाय के हैं जो कि शायद खफा हैं इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। अब बात आती है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, इट इज़ अबाउट 498A तलाक, घरेलू मामले, घरेलू हिंसा के केसेस। दोस्तों, घरेलू हिंसा या 498A का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं है। हर जाति के, हर धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं घरेलू हिंसा के, या दहेज के, या घरेलू प्रताड़ना के, या तलाक केसेस के। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी जो कनेक्शन है वो वैश्यावृत्ति से ही है, क्योंकि जैसे कि जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी पहले टाइम से औरतों ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ दुख दर्द, मेंटल हैरेसमेंट, फिज़िकल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, काफ़ी कुछ सहा है। और अब वो जो उनके अंदर का दुख है वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। तो वो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो समाज में अब होने लगी हैं, और घर के घर गृहस्थी की गृहस्थी जो है तो टूट चुकी हैं, बिखर रही हैं, क्योंकि अब हर कोई लिबरेट होना चाहता है। औरतें अब लिबरेट होना चाहती हैं, और होना भी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। अब अगर आप अपना ब्राह्मणवाद, या अगर आप अपनी जिसको कि कह लीजिए कि पैरों में जंजीर डालने वाली जो एक मानसिकता होती है, वो अगर आप औरतों पे अगर थोपोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको तलाक देगी, और आपका घर गृहस्थी जो है वो मुसीबत में पड़ जाएगी। क्योंकि मॉडर्न लड़कियां, मॉडर्न औरतें और मॉडर्न गर्ल्स, फीमेल्स जो होती हैं, दे डोंट टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर एजुकेटेड इनफ, राइट। सो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ क्लियर करना था कि इस समय क्या चल रहा है। और आपकी ये फालतू की बातें मैं सुनता रहता हूँ ये सोशल मीडिया पे कि ये मुस्लिम बुरे हैं और मुस्लिम्स को हटाओ। फिर मैं मुस्लिम्स का पक्ष सुनता हूँ तो वो बोलते हैं कि हिंदू गंदे होते हैं, हिंदुओं में ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, गंदगी फैलाते हैं। मैं क्रिश्चियंस का भी पक्ष सुनता हूँ। क्रिश्चियंस का तो ऐसा रहता है कि उनको तो दोनों से ही नफरत है, ना हिंदुओं के सगे हैं और ना मुस्लिम के सगे हैं।
वो दोनों को ही अपने आप से इन्फीरियर मानते हैं क्रिश्चियंस, और उनका मानना सही भी है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, वो ज़रा डिसेंट है, अपने से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। और इस देश में जो एजुकेशन है और इस देश में जो टेक्नोलॉजी है वो सब क्रिश्चियंस की ही देन है, तो हमें उनको लेकर के थैंकफुल होना चाहिए। हो उल्टा रहा है, मैं देखता रहता हूँ, खासकर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, दिल्ली, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में आप क्रिश्चियंस को गालियाँ बकते हो, आप मुस्लिम्स को गालियाँ बकते हो, उल्टा उनको आपको बकना चाहिए। आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि इस देश में जो कुछ भी दिया है, चाहे वो रेलवेज़ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल फ़ोन्स में जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, वो सब क्रिश्चियंस की ही देन है, उनकी एजुकेशन की, उनकी शिक्षा की। और उसमें मुस्लिम्स भी आ गए, उन्होंने जो सालों साल रिसर्च करी है, अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियन और अपने साइंटिस्ट लोग जो उन लोगों ने रिक्रूट किए हुए हैं अपनी कंपनीज़ में उनकी, तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग देम एंड इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग देम। हो उल्टा रहा है अभी, इसलिए देश में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसलिए जो कोर्ट है वो भी खफा है आपसे। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस नए वीडियो के माध्यम से देश के सभी जो प्यारे भाई बहन हैं उनको मेरा यही संदेश पहुंचाना था कि थोड़ा सा बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए चलें। उल जलूल चीज़ें कहना, बोलना या इस तरीके के काम करना समाज में आपको बहुत बुरी तरीके से खतरे में डाल सकता है, और इसका जो परिणाम होगा वो आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे और उनकी कमाई, उनकी इनकम प्लस उनके जो कानूनी अधिकार हैं वो उनको दिए जाना या उनसे वापस छीन लेना, ये सब चीज़ें जो हैं स्टेक पर हैं, ये सब चीज़ें दांव पे लग सकती हैं। क्योंकि आप ये मत समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर मजाक है, या जो जज बैठे हैं या जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट है देश का, वो बेवकूफ़ हैं, या वो लोग इन चीज़ों को उसमें ले लेते हैं लाइटली, वो लाइट नहीं लेते हैं। कानून इन मामलों में बेहद सख्त है। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से ना अभी नहीं तो कुछ दूरी पर ही एक सेक्स रैकेट पुलिस ने बंद करवाया, एक अग्रवाल जी का था। और अगेन अग्रवाल बनिया लोग जो इस तरीके काम करते हैं, तो काफ़ी अफसोसजनक है, स्थिति काफ़ी ख़राब है। और बनिया समाज को खासकर मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह की ओछी हरकतें ना करें। आप करें तो आप अपने समाज तक ही इन चीज़ों को रखें। अब बाकी समाज जिसमें कि चाहे मुस्लिम्स आ गए, चाहे क्रिश्चियंस आ गए, या चाहे कायस्थ आ गए, उन तक आप इन तरह की चीज़ों को मत फैलाएं। और ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, बिज़नेस टैक्टिक जो कि समझ में आता है सबको, आप ये मत समझिए कि लोग बेवकूफ़ हैं कि आप वुमेन कार्ड खेलना या महिला कार्ड खेलना, या झूठे आरोप में, झूठे रेप केसेस में या झूठे मोलेस्टेशन केस में किसी इनोसेंट पर्सन को फंसा देना, ये बहुत 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 गलत है। इन चीज़ों को लेकर के कानून बनाए जा रहे हैं, और इसमें शायद आई थिंक 4 से 5 साल की कैद और फाइन भी है अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हुए या अनएथिकल अनलॉफुल बिजनेस टैक्टिक्स करते हुए अगर आप पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये मकसद था कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं, मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, आप लोग को सावधान कर सकूं कि इस समय हकीकत क्या है, चल क्या रहा है, और आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर के चलना है ऐसे हालातों में। मेरा ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर अपने दोस्तों में और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, उन्हें भी एजुकेट करिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फीडबैक जो भी हैं, आपके सजेशंस हैं, नीचे जा कर के
और मुझे आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके जो भी व्यूज़ हों या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख के भेज सकते हैं। अगर आप चाहें आपकी कुछ पर्सनल कमेंट्स हो या पर्सनल आप अगर सजेशंस चाह रहे हों मुझसे, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे prateek47@gmail.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।